वजीर दाखिला सब भी जवाब दें। नालायक किस्म का तो पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए या तुम जनाब वाला उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। बताएं कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? जो लड़ने वाले हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? रास्ते बंद हैं, दवाइयां नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। कहा जाता है 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं। आंखें निकाली जाती हैं, इस तरह से मारा जाता है कि लोग गुस्सा में आए और जंग शुरू हो जाए। इन्हें तकसीम दर तकसीम करके इनकी सोशल पावर को खत्म करके इन पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। और साथ हमारे नालायक हुक्मरानों का भी इसमें हिस्सा है। लगता है कि इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अल्लामा नासिर अब्बास ने असम्बली के फ्लोर पर मोहसिन नकवी को खरी खरी सुना दी। कहा कि निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाई, इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हैं। अल्लामा नासिर अब्बास ने वो सबूत दिखा दिए कि पूरी असम्बली की चीखें निकल गई। यकीन मानिएगा, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। हसास मौजू पर बात करने के लिए जो गुज़श्ता कई महीनों से एक गहरे जख्म की शक्ल में मौजूद था और ये जख्म रस्ता चला जा रहा था और गहरा होता चला जा रहा था। लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार जख्मी हैं। ये बेगुनाह लोग जो मारे गए इस वतन के बेटे थे, लेकिन यूं लगता है कि ये इंसान नहीं थे, कीड़े मकोड़े थे। और जो अपने भाइयों का, बेटों का, बेटियों का, बच्चों का बेगुनाह कत्ल हो जाना और उस पर जो दर्द होता है वो महसूस नहीं किया गया, वगरना इकदाम किए जाते। वहां के 99% लोग इससे ज्यादा नहीं लड़ना चाहते, जंग नहीं लड़ना चाहते, आपस में सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, इकट्ठे रहना चाहते हैं। लेकिन वो कुव्वतें जिन्हें वहां की आवाम की इबादत और यूनिटी एक आंख नहीं भाती, जो पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान के अवाम को कौम नहीं बनने देते, नेशन बिल्डिंग की राह में रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, इन्हें तकसीम दर तकसीम करके इनकी सोशल पावर को खत्म करके इन पर मुसल्लत रहना चाहते हैं। और साथ हमारे नालायक हुक्मरानों का भी इसमें हिस्सा है, जिनकी वजह से अब आप देख लीजिए गुज़श्ता चंद महीनों से वहां पर हालात खराब है, नामनी है। जो 7 साल से वहां पढ़ा रहे थे उन्हें बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, अरबी में कहते हैं मुसला किया जाता है, उनकी आंखें निकाली जाती हैं। इस तरह से मारा जाता है कि लोग गुस्सा में आए और जंग शुरू हो जाए। हमने कोशिश की कि वहां ना लड़ाई हो, नहीं होने दी। आपने देख लिया ये कत्ल वगारतगरी की एक सीरीज चलती है और आखिरी वाकया उस कानवाई में होता है जिसमें बेगुनाह लोग, औरतें, बच्चे, 6 माह के बच्चे मार दिए जाते हैं। और फिर अगले दिन फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि तुम बदला ले लो। मैं मजम्मत करता हूं जो कुछ कानवाई पर हमले में हुआ और जो कुछ बगल के इलाके में हुआ। वो हमारी माएं, बहनें, बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। बेगुनाहों का कत्ल किसी का भी हो, कुरान कहता है कि मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन फसाद फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। जो एक बेगुनाह का कत्ल करे वो तमाम इंसानों का कातिल है खुदा की निगाह में। अल्लाह जो खालिक है, हमारा खालिक है, जिसने हमें आदम से वजूद बख्शा, वो कह रहे हैं कि एक बेगुनाह का कत्ल तमाम इंसानों का कत्ल है। आप मुझे बतलाएं, अभी हालिया जो लड़ाइयां हुई हैं, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 150 मरतबा तमाम इंसान कत्ल हुए हैं, बच्चे मासूम कत्ल हुए हैं। कहीं से भी अक्सर अमल देखा आपने? कार्रवाई देखी? फिर रास्ते बंद। कोरम का इलाका बिलखुसूस बाड़ा चनार मुहासरे में, एक दफा पहले भी 5 साल मुहासरे में था, चारों तरफ से हमला था। 2007, 8, 9, 10, 11 इन सालों में लोग, उस वक्त अभी 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और अब तकरीबन 2 माह से ज्यादा का अरसा हो चुका है। रास्ते बंद हैं, दवाइयां नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। कहा जाता है एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का, जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए या तुम जनाब वाला उनके ऊपर नमक छिड़कते हो। पीटीआई की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में तबाही बर्बादी के लिए अपने ये लोग काफी हैं, लिहाजा वहां रास्ते बंद। कहते हैं कि वहां दवाइयों का खला नहीं है। क्यों नहीं है? आजाद मीडिया को वहां भेजें, जाके चेक करें। ना वहां सूबाई हुकूमत नजर आती है, ना वफाकी हुकूमत नजर आती है, ना अमन और सिक्योरिटी नाफिज कर सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे नजर आते हैं। सारे मुजरिम हैं, हमारे सब मुजरिम हैं। लिहाजा आप देख लें, वहां पर दिन में एक दफा खाने का लोग खाना खाते हैं, 2 टाइम का खाना नहीं है। रास्ते बंद हैं उनके। जो बच्चे कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में कुरम से बाहर पढ़ते थे, वो वहां घरों में बैठे आ नहीं सकते। जो लोग बाहर से आए हुए थे वापस जाना चाहते नहीं जा सकते। उन्हें कहा जाता है कि एक शर्त मान लो, आपके पास जो असला है वो हमें दे दो, हम रास्ते खोल देते हैं। वो कहते हैं हम 3 तरफ से अफगानिस्तान में घिरे हुए हैं, आप सड़कें हमारी पुरअमन नहीं रख सकते, यहां हम कत्ल होते सड़कों के ऊपर। तो जो हम अफगानिस्तान के
तीन तरफ से अफगानिस्तान है, वो बॉर्डर दुरुस्त नहीं है, मुश्किलात है वहां पर, हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमें आप पर एतमाद नहीं है, आप हमारी जान और माल और नामूस की हिफाजत नहीं कर सकते। उनको एतमाद दो, उनको एतमाद दो। अपने अवाम जब आप पर एतमाद करना छोड़ देंगे फिर क्या करोगे तुम? उन सरहदों की हिफाजत कैसे करोगे? कहा जाता है जब तक ये नहीं करोगे हम तुम्हारे रास्ते बंद रखेंगे, तुम्हारे बच्चे मरते हैं मरे, तुम भूखे रहते हो भूखे रहो। कहां है वफाकी हुकूमत, कहां है सूबाई हुकूमत? यूं लगता है कि जैसे इनको परवाह नहीं है। सबसे पहली जिम्मेदारी जान माल और नामूस की जिम्मेदारी। कहां है हमारे सिक्योरिटी के इदारे, कहां है अमन नाफज करने वाले इदारे, किधर हैं वो? वहां के बेगुनाह अवाम जो लड़ने वाले हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उन्हें गिरफ्तार कोई नहीं करता। उन कातिलों को, उनको कोई गिरफ्तार, बताएं कितने गिरफ्तार किए तुमने कातिल? देखें, कातिलों को गिरफ्तार करो। कोरम एजेंसी के बेगुनाह लोग, बेगुनाह अवाम, वतन से मोहब्बत करने वाले लोग, वो जंग नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नहीं लड़ाई चाहते, उन पर जंग ठोसी जाती है, जंग मुसल्लत की जाती है उन पर। लिहाजा मेरी गुजारिश यह है कि यहां पर वजीर दाखिला साहब भी जवाब दें, सूबाई हुकूमत को भी, अगर यहां मुझे नहीं पता कवानीन का, यहां बुलाया जा सकता है, बुलाया जाए उनको, यहां पर जवाब दें दरों में। हम उनके खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज उठा रहे हैं। होता है कि जमहूरिया वालों से जब आप आवाज उठाते हैं, कोई बंदा बोलता भी है, जवाब बुलाता है, आओ मेरे साथ बात करो, नहीं कोई पूछता। यूं लगता है कि इंसान ही कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। अगर बुला सकते हैं, मुझे कवानीन का नहीं पता, और उनसे पूछा जाए ये बेतवज्जी क्यों, ये अदम तवज्जी क्यों, ये गफलत क्यों, किस लिए हुकूमत करते हैं आप लोग, किस लिए हुकूमत में आते हैं? मेरा दिल खून रोता है। जी सर। लिहाजा हम इस वक्त आजादार हैं, दर्द और रंज की कैफियत में हैं। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, एक सब फातिहा पढ़े, फिर मैं दो बातें करना चाहता हूं। शहीदों के लिए, बेगुनाह शहीद जो मारे गए कुरम में, उनके लिए फातिहा पढ़े। इस वतन के अंदर जो भी बेगुनाह मारा गया उसके लिए फातिहा पढ़े, कोई भी बेगुनाह मारा गया। जी बिल्कुल, चलिए मैं तकलीफ के बाद पढ़ कर ले सर, बाद में पढ़ ले। लिहाजा हम मुजम्मत करते हैं हर उसकी जिसने अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दी। हमारा इमरान खान साहब से भी तकाजा है उनके दोस्तों के जरिए कि उन्हें बतलाएं क्या हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, किस तरह से हुकूमत की जा रही है कुरम एजेंसी के अंदर, कुरम जिले के अंदर। जी सर। हमें सजा दे रहे हैं इस बात की कि हमें कहा गया कि आईनी तरमीम के लिए वोट दो, मसले हल हो जाएंगे। नहीं दी हमने, नहीं देंगे, लेकिन ये हमारा जमहूरी आईनी हक है, इसकी सजा में ना दी जाए। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। अल्लामा नासिर अब्बास ने मोहसिन नकवी को असेंबली के फ्लोर पर बैठने के काबिल न छोड़ा और उनको सुनाते हुए कहा कि ये मुल्क के साथ आखिर आप करना क्या चाहते हैं, ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, निहत्ते अवाम पर इस तरह गोलियां चलाएगी दिन दिहाड़े, और अवाम जो उस वक्त निहत्ती और पुरअमन वहाँ पर बैठी हुई थी। KP के जो हालात हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने। KP हुकूमत पर भी अल्लामा नासिर अब्बास ने तनकीद की और कहा कि इनको भी होश के नाखन लेने चाहिए। असेंबली पूरी हैरान रहेगी, इतने गुस्से में इससे पहले अल्लामा साहब कभी भी नहीं आए।